राजस्थान के जो शुभंकर हैं, तो ये अगले 10 या 15 मिनट में आपके 33 जिलों के 33 याद होंगे। अब कोई कसम ही खा के बैठा हो कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा, वो बात अलग है। बाकी जो अगर 15-20 मिनट अगर ध्यान से सुनोगे तो 33 के 33 आपको याद रहेंगे। तो एक बार नोट्स को साइड में हटा के और फिर याद रखिएगा इनको, है ना। आप बंद कर दीजिए, अच्छी बात है। राजस्थान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस जिलों के नाम बताओ, इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जिलों के। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जस्ट नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर। ये डिस्ट्रिक्ट है 4। इसके अंदर अपने सेंचुरी कौन से में है? जैसलमेर, बाड़मेर। मेन एरिया जैसलमेर में उसका सेंचुरी का राष्ट्रीय मरुद्यान। और जैसलमेर के पास 2 प्रमुख जीव हैं, एक तो है गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और एक है चिंकारा। इसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज में संकटकालीन प्रजाति में कौन सा है? गोडावन है, जिसके जगह जगह ब्रीडिंग सेंटर खोल रहे हैं, प्रजनन केंद्र खोल रहे हैं। तो ये तो जैसलमेर किसी को नहीं देगा, ये तो इसका मस्कट या लोगो है जैसलमेर का, गोडावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। बाड़मेर वालों का है चालाक सा जीव होता है मरु लोमड़ी। लोमड़ी को डेजर्ट फॉक्स या जो डेजर्ट लोमड़ी होती है, ये इनका प्रतीक चिन्ह या मस्कट है, मरु लोमड़ी। तो लोमड़ी कहाँ की? बाड़मेर वालों की। बीकानेर का एक पक्षी होता है जो रेत के अंदर बैठा रहता है, सैंड के अंदर बैठा रहता है, उसको कहा जाता है सैंड गाउज। क्या कहते हैं? सैंड गाउज, रेत का तीतर। एक इस तरीके से रेत के अंदर एक पक्षी बैठा रहता है, हालांकि पक्षी की आकृति तो एज इट इज नहीं बना पाएंगे अपन। तो ये जो पक्षी है रेत के अंदर जो बैठा हुआ रहता है, इसका नाम है बटवर्ड। क्या नाम है? लोकल नेम बोलते हैं बटवर्ड, रेत का तीतर, जिसको कहा जाता है सैंड गाउज। सैंड यानी रेत में बैठने वाला, गाउज यानी तीतर। तो सैंड गाउज रेत का तीतर या बटवर्ड है बीकानेर का। बटवर्ड कहाँ का? बीकानेर का। मरु लोमड़ी, लोमड़ी बाड़मेर की। कहाँ की? बाड़मेर की। और गोडावन कहाँ का? जैसलमेर का। जैसलमेर के पास 2 है, गोडावन और चिंकारा। इधर गंगानगर कह रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो जैसलमेर का था ये ले, कौन सा? चिंकारा। तो राजस्थान का चिंकारा जो प्रतीक चिन्ह के जिले को दिया गया। राजस्थान में ऐसे गिफ्ट करने वाले 2 जिले होंगे, एक तो प्रतापगढ़ होगा जो चौसिंगा चित्तौड़ को देगा, और एक जैसलमेर होगा जो चिंकारा श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर का गजेला, गजेला या चिंकारा। तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वाइल्ड लाइफ में, वो राजस्थान के बिल्कुल टॉप वाले जिले के ऊपर वहीं पे बैठा है, चिंकारा गंगानगर के पास। तो राजस्थान के इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जिलों का समझ में आ गया? मरु लोमड़ी, गोडावन, चिंकारा और बटवर्ड, सैंड गाउज या बटवर्ड, बीकानेर। अब आओ राजस्थान के ऊपर वाले 4 जिलों में, बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग में जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एंड चूरू। चूरू का प्रतीक चिन्ह बताओ? काला हिरण। मैंने बताया था आपको, इसका काला हिरण, इसका बटवर्ड और इसका चिंकारा। हनुमानगढ़ का है वेरी गुड किंगफिशर या छोटा किलकिला। ये जो विजय माल्या का जो प्रतीक चिन्ह है ना, उसकी कंपनी किंगफिशर। किंगफिशर के ऊपर एक जो कलर्ड पक्षी आपको दिखाई देता है वो है ये छोटा किलकिला। तो आप तो ये याद रखना, हनुमानगढ़ का चित्तौड़ का किला बड़ा, हनुमानगढ़ का किला छोटा। तो छोटा किला कहाँ का? तो छोटा किले से याद रखना, छोटा किलकिला हनुमानगढ़, या ये किंगफिशर है। तो यहाँ चिंकारा है और यहाँ किंगफिशर हनुमानगढ़, वो नहीं है किंगफिशर है। क्या चीज? तो राजस्थान के अंदर आपने अभी तक जो टारगेट किया है उत्तरी राजस्थान को और इंटरनेशनल बॉर्डर वाले एरिया को, तो यहाँ तक अपना कवर हो गया। 4 जिले ये और 2 आपके इंटरनेशनल बॉर्डर इधर से। इसके बाद में ये चूरू है, इसके टच वाला राजस्थान का शेखावाटी वाला एरिया, झुंझुनू। एक झुंझुनू का और याद रखो बस। यहाँ का क्या था? काला हिरण। ये चलते चलते मैंने बताया था आपको काला तीतर, बताया हुआ है। तो चूरू वालों का काला हिरण और इनका काला। अब शेखावाटी जिलों में कौन सा बचा है? इस साइड में बॉर्डर की तरफ लेंगे अलवर, की तरफ लेंगे भरतपुर। ये 3 जिले याद रखो, सीकर, अलवर, भरतपुर। तीनों के प्रतीक चिन्ह से स्टार्ट होंगे। सीकर का रहेगा शाहीन। क्या रहेगा? शाहीन। बाज को कहते हैं, किसको कहते हैं? बाज को शाहीन कहा जाता है, यानी ईगल जो होता है ना, तो इस हमारी लोकल ईगल है शाहीन के नाम से, जो सीकर का फेमस है। तो सीकर का शाहीन। अलवर का सांभर। अलवर का ये वन्य जीवों में पाया जाता है, हिरण की तरह ही होता है, हिरण से थोड़ा भारी होता है सांभर। और एक भरतपुर का सारस या करेन, साइबेरियन सारस है ना, केवला देव के कारण। तो भरतपुर वालों ने केवला देव के कारण अपना प्रतीक चिन्ह सारस को करेन को माना है, सारस। अलवर वालों ने सांभर, बस अपने खाने में भी यूज करते हैं ना सांभर, ये वाला नहीं। हाँ, अपने सांभर की दाल जो इडली सांभर, ये सांभर अलवर का और सीकर का शाहीन। तो शाहीन, सीकर, सांभर, अलवर, सारस, भरतपुर, ये 3 जिलों का कॉम्बिनेशन याद रखना, सह वाला। शाहीन, सीकर, सांभर, अलवर और सारस, भरतपुर। ए का हो चुका, बी का हो चुका, सी और डी इनका बचा हुआ है। धौलपुर। धौलपुर के बिल्कुल अपोजिट यहाँ कौन है? जैसलमेर। नाम क्या था? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये आकार में कहा जाता है पक्षी बड़ा होता है, इसकी तुलना वैसे शुतुरमुर्ग से की जाती है। हालांकि शुतुरमुर्ग अलग है, कालाहारी में होता है, जबकि हमारे यहाँ शुतुरमुर्ग हमारे वाले डेजर्ट में नहीं पाया जाता, अपने यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन। तो अपने वाला पक्षी बड़ा भी होता है, तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। धौलपुर जिला भी छोटा है, तो वहां जाते जाते ग्रेट हट जाता है, क्या बचता है? केवल इंडियन बस्टर्ड नहीं बोलना है, स्ट्रीमर बोलना है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वहां ग्रेट हटा के केवल इंडियन स्ट्रीमर, इंडियन स्ट्रीमर इसको बोलेंगे। वैसे लोकल में एक शब्द बोला जाता है पंचीरा। पंचीरा लिखा इसको इन्होंने लिखा है डिपार्टमेंट वालों ने पंचीरा, चाहे शब्द यूज किया, बाकी सही शब्द तो यह है पंचीरा। तो पंचीरा, धौलपुर या इंडियन स्ट्रीमर, इस शब्द को याद रखिएगा। इंग्लिश में भी लिखे हुए आएंगे, जो शब्द दोनों याद रखने हिंदी और इंग्लिश वाले, क्योंकि कई बार बर्ड्स का जो नाम है ना वो एज इट इज हिंदी वाले कन्वर्ट कर देते हैं। पंचीरा या इंडियन स्ट्रीमर। करौली का वो प्रतीक चिन्ह है जो कि हमारे चंबल में सबसे ज्यादा फेमस है, घड़ियाल, एलिगेटर। करौली के घड़ियाल। सवाई माधोपुर में रणथंभौर है, और रणथंभौर के बाद इसका मिलेगा सवाई माधोपुर का प्रतीक चिन्ह टाइगर। 2018 आरएस प्रीलिम्स में यहाँ दिया गया था सवाई माधोपुर के साथ लोइन, शेर। शेर राजस्थान के किसी भी जिले का प्रतीक चिन्ह नहीं है। मैंने आपको बताया था हमारी बायोडायवर्सिटी में शेर नहीं मिलते, राजस्थान में, गुजरात में पाए जाते हैं गिर के अंदर।
सवाई माधोपुर के बाद में आप हाड़ौती को टच करेंगे, इस एरिया को, बूंदी को, कोटा को, बारा को, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा हाड़ौती है। देखो जब शादी होती है तो क्या बनती है, और कुछ दिन बाद बूंदी क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो यहाँ का प्रतीक चिन्ह सुरखाब, क्या है, सुरखाब। तो बूंदी से याद रखना, बूंदी कुछ दिन बाद सूख जाती है तो सूख से सुरखाब। कोटा के अंदर जो बच्चे होते हैं नए नए जो जाते हैं उद्बिलाव होते हैं। ये जो मेडिकल और आईआईटी की तैयारी करते हैं बिलाव से कम नहीं होते हैं, बाद में धीरे धीरे नियंत्रण में आते हैं शादी के बाद। तो उद्बिलाव कहाँ के, कोटा के। 12 मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ, कितने मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ। तो 12 मगरमच्छ। झालावाड़ का गागरोन का किला फेमस है क्योंकि वहां गागरोनी तोते फेमस है। तो झालावाड़ का ऑलरेडी आपको पता है, गागरोनी तोता यानी अलेक्जेंड्रिया पैराकिट जिसको कहा जाता है, या गागरोनी पैरेट के नाम से जिसको जानते हैं। तो गागरोनी पैरेट झालावाड़, जहां गागरोन फोर्ट फेमस है। अब राजस्थान का एक मध्यवर्ती संभाग जो आपका बचा है, जिला नहीं संभाग, अजमेर। अजमेर के अंदर आता है आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट, टोंक और भीलवाड़ा। अब इसमें ये जो 4 जिले हैं इनका थोड़ा सा ध्यान से देखना। भीलवाड़ा का है राष्ट्रीय पक्षी मोर, अजमेर का खड़मोर। ये देखो कुछ वन्य जीव हैं, अगर आप ये सोचेंगे ये कैसा होता है, तो मैं भी जंगल में नहीं रहता, आपकी तरह आम इंसान हूं, तो मैंने भी याद किया, आपको भी याद करना है ना। तो एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला इनका सचित्र वर्णन, यानी विद डायग्राम डिस्क्राइब। तो इनको अपने को नामों को याद रखना है। तो मोर है भीलवाड़ा का, उसके ऊपर खड़ा मोर है अजमेर का, तो नीचे मोर और ऊपर खड़ा मोर यानी खड़मोर। टोंक का हंस है और नागौर का राजहंस। हंस है, राजहंस, मोर, खड़मोर। मीनिंग समझ आ गया। तो ये राजस्थान का जो बिल्कुल सेंटर वाला जिला है ना नागौर, ये राजस्थान में राजा की तरह, जिसको चारों ओर से इसकी प्रजा घेर के रखती है, सारे जिले हैं। तो ये बीचों बीच कौन है, नागौर है, राजहंस। तो ये अजमेर संभाग पूरा याद हो गया। हंस, टोंक का है राजहंस, ये वही पक्षी है जो गुजरात की ओर से माइग्रेट होता है ना, फ्लेमिंगो। ये फ्लेमिंगो बर्ड है जिसको हम राजहंस के नाम से जानते हैं। राजस्थान के अंदर जो सदर्न वाले जो डिस्ट्रिक्ट है, सबसे नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बांसवाड़ा के इस साइड में, प्रतापगढ़ के ऊपर चित्तौड़गढ़, इस साइड में डूंगरपुर, इस साइड में उदयपुर, उदयपुर के इस साइड में राजसमंद। इसमें से 2 जिले वो जिनके प्रतीक चिन्ह आप देख के बता सकते हो। राजसमंद में कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ में भेड़िया वुल्फ है, तो भेड़िया प्रतीक चिन्ह राजसमंद। प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी सबसे ज्यादा फेमस है यहाँ, उड़न गिलहरी। और एक दूसरा है चौसिंगर, ये मैंने आपको बताया था, जो 4 हॉर्न एंटीलोप है, 4 सिंग वाला जो हिरन है वो है ये। तो उड़न गिलहरी राजस्थान में प्रतापगढ़ किसी को नहीं देता क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये अपना प्रतीक चिन्ह फ्लाइंग स्पैरो को बनाता है, उड़न गिलहरी को। उधर चित्तौड़गढ़ कहता है कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये कहता है ये ले चौसिंग। तो चित्तौड़ को उसके नाम से मैच होता हुआ दिया गया, जय फॉर चित्तौड़गढ़ और चौसिंगा चित्तौड़गढ़। उधर गंगानगर को उन्होंने जैसलमेर वालों ने, गंगानगर को मिला था चिंकारा और इसको मिला है चौसिंगा। दोनों ही आपके हिरन की प्रजातियां हैं। ये 4 सिंग वाला हिरन, इसका चौसिंगा एंटीलोप कहा गया है, और वो अपने आप में छोटी प्रजाति वाला हिरन जिसको केवल अपन चिंकारा वर्ड यूज करते हैं। राजस्थान की जो आपने जनरली देखेंगे आर्मी एरिया की जो कैंटीन्स होती हैं, वो चिंकारा के नाम से इंडिकेट की जाती है, चिंकारा कैंटीन। तो चिंकारा तो है श्रीगंगानगर, चौसिंगा है चित्तौड़गढ़, उड़न गिलहरी प्रतापगढ़। राजस्थान का सामान्यतः अपन कहते हैं जमीन के नीचे जल है, जमीन के नीचे। तो राजस्थान के नीचे नीचे कौन है, इसका जल पीपी, जल पीपी, जल पीपी इसका प्रतीक चिन्ह बांसवाड़ा का। और नीचे से थोड़ा सा ऊपर यानी पांव से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आएगा जांग, क्या आएगी, जांग। तो यह है जांगिल डूंगरपुर का, बस उससे ऊपर नहीं आना है अभी। तो यह जांगिल है। और यहाँ उदयपुर में जब आप रहेंगे तो इसका रहता है कबर बिजू। कौन सा जीव है, कबर बिजू। ये सामान्यतः जो कहते हैं ना कि कबर खोद के जो कई बार जीवों को निकाल के ले जाते हैं, ये वही होते हैं कबर बिजू। तो कबर बिजू राजस्थान में कहाँ का फेमस है, उदयपुर। एक शब्द लोकल में और भी यूज करते हैं, ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन राजस्थान का सबसे नीचे वाला संभाग कौन सा है, जिला है वो, यह है संभाग उदयपुर। तो इसका जैसे नीचे वाला संभाग, तो नीचे होती है कबर, कबर कहाँ होती है, नीचे होती है। तो कबर बिजू किसका प्रतीक चिन्ह है, उदयपुर का। डूंगरपुर का क्या है, जांगिल। बांसवाड़ा का नीचे नीचे जल है तो उसका नाम है जलपीपी। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़, भेड़िए राजसमंद, और चौसिंगा और चिंकारा श्रीगंगानगर, साहिन श्रीकर, साहिन शांभर अलवर, सारस सारस भरतपुर, और काला हिरण चोरो, और काला तीतर झुंझुनू। आप देखो जिस डिस्ट्रिक्ट है वैसे यूं प्रतीक चिन्ह मत करो, कई करें झुंझुनू है ना, ऐसे नहीं करना है। अब जीवों से तुलना थोड़ी ना करनी है किसी की, बताओ है ना। अब राजस्थान का जो मध्यवर्ती जिला नागौर था उसका राज है। जोधपुर का एक गांव है जो कि कुर्जा के लिए फेमस है, खिंचन गांव। जोधपुर ने अपना प्रतीक चिन्ह किसको बना रखा है, कुर्जा को। सिरोही का भी मैंने माउंट आबू में बताया थे जंगली मुर्गे, क्या बताए थे। और इसी के टच में आपका जो सिरोही वाला पार्ट, सॉरी जालोर पश्चिम में सुंदा माता में क्या फेमस है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था चैप्टर में। सुंदा माता जहां माउंटेन बताया था कि भालू संरक्षित क्षेत्र है, यानी बेयर कंजर्वेशन रिजर्व में इसको काउंट किया जाता है। तो भालू प्रतीक चिन्ह जालोर का। अभी मैंने पाली के अंदर बताया था जवाई लेपर्ड, लेपर्ड यानी तेंदुआ, तो पाली का प्रतीक चिन्ह तेंदुआ। जहां अभी जयपुर में बैठे हैं तो जयपुर का चीतल, और जयपुर का पूर्व में एक छोटा सा जिला है दोसा, जिसका प्यारा सा जीव है खरगोश। हाँ, तो अब ये नहीं कोई दोसा वाला पास में बैठा और बाद में वो खरगोश है ना। तो जिलों के नाम से व्यक्तियों को नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, समझ गए आप। तो राजस्थान के अभी 1 मिनट 1 सेकंड रुको, सिर्फ 1 मिनट। मैं या तो प्रतीक चिन्ह बोलूंगा या जिला बोलूंगा, आपको लोकेशन या जीव का नाम बताना है। जिला बोलूं, चलो ठीक है। बाड़मेर, मरु लोमड़ी, कौन सी, मरु लोमड़ी, जो डेजर्ट फॉक्स होती है वो वहां की फेमस। बोलने को लोमड़ी भी सही है, लोमड़ी भी सही। गोडावन और चिंकारा, बीकानेर, बटवाड़ या रेत का सैंड गाउज। राजस्थान में काला कीतर,
काला हिरण, सांभर, अलवर, सारस, करौली का, घड़ियाल, बारा का, मगरमच्छ, झालावाड़, गादोनी तोता, उदबिलाव, सुरखाब, बूंदी मोर, खड़मोर, हंस, राजहंस, कुरजा, लेपर्ड या तेंदुआ, भालू, जंगली मुर्गे, कबर बिजू, जांगिल, जल पीपी, उड़ंगी लहरी, चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ और किलकिला, छोटा किलकिला, हनुमानगढ़, चिंकारा, कुरजा पक्षी, और हो गया क्या लगभग? दौसा, जयपुर का, लगभग समझ में आ गए। जाओ, जिलो में जिंदगी।